अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर जबरी मज़हब तब्दीली के हवाले से गर्दिश कर रही है और शुनीद ये है कि ये बिल पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पास होने के लिए जा रहा है। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे मेहमान हैं मुफ्ती यूसुफ तैयबी साहब। हम इनसे पूछेंगे कि उस बिल के जो 2 बुनियादी अहम नुक्ते हैं, जिसकी मैं वज़ाहत किए देता हूँ। एक तो ये कि 18 साल से पहले, इस उम्र से पहले कोई आदमी इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। और दूसरा उसका बुनियादी नुक्ता ये है कि अगर कोई आदमी 18 साल की उम्र का है भी, वो भी इस्लाम कबूल करना चाहता है, तो पहले वो एक एप्लीकेशन सेशन जज को देगा। 7 दिन के बाद वो जज अगर चाहे तो अपनी मर्जी से उसको सनद जारी कर सकता है। अगर उसको ये लगे कि इसको अभी तकाबले दयान का मुताला करवाना चाहिए, तो वो सेशन जज की निगरानी में उसको जो है वो 90 रोज के लिए मुख्तलिफ अदयान की कुतब फराहम की जाएंगी और वो इस पर मुताला करेगा और उसके बाद उसकी राय ली जाएगी और उसकी राय का एतबार करते हुए फिर उसको जो है वो इस्लाम कबूल करना है या नहीं करना। तो ये उस बिल के अहम और बुनियादी नुकात हैं। इस पर हम आज अपने मेहमान मुफ्ती यूसुफ तैयबी साहब से पूछते हैं कि क्या शरीयत इस्लामिया के अंदर इस्लाम कबूल करने के हवाले से किसी उम्र की हदबंदी की गई है? जी शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह व बाद। देखें, पहली बात तो ये कि ये जो दो बातें आपने की हैं, ये दोनों बातें बिला दलील हैं और इस्लाम जो है वो बिला दलील नहीं होता। वो कहते हैं यूँ होना चाहिए, भाई दलील दो इसकी। हम इसकी मुखालफत होने की दलील बाद में देंगे, पहले तो आप दलील दो कि किस आयत या किस सुन्नत में लिखा हुआ है कि इस्लाम कबूल 18 से पहले नहीं होता, और ये कि उसके लिए इसको हर किस्म की कुतुब पेश करनी चाहिए और उसको जज के सामने पेश होना चाहिए। इसकी वो दलील दें जो ये बिल पेश करना चाहते हैं। तो ये बेबुनियाद बात है, इसकी कोई बेस नहीं, बेसलेस बात है। दूसरी बात ये है कि रूटीन में शरीयत के अहकाम बुलूगत के बाद आते हैं, लेकिन इस्लाम कबूल करने के लिए तो बुलूगत भी शर्त नहीं है। तमाम सहाबाए किराम के बच्चे 5-6 साल का मुसलमान थे, वो हज भी कर सकते हैं, करते भी हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने महमूद बिन लबीद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत लाकर बताया है कि वो कहते हैं मैं 5 एक साल का था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर पानी फेंका था दम के तौर पे, तो मुझे याद है अब तक। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि इस उम्र में बच्चा जब समझदार हो जाता है, बालिग तो दूर की बात है, वो मुहद्दिस बन सकता है। यानी इस्लाम कबूल ही नहीं, बल्कि अगर वो कोई इस्लाम की बात आगे डिलीवर करता तो उसका भी एतबार किया जाएगा। मुहद्दिस है वो हदीस ले भी सकता है, वो दे भी सकता है। खाली इस्लाम कबूल करना तो बाद की बात है। तो इस्लाम कबूल करने के लिए कोई उम्र नहीं है इस्लाम में, और इस्लामी अहकाम की पाबंदी बुलूगत से शुरू होती है, और बुलूगत की जो उम्र है वो भी कोई फिक्स नहीं है। कोई बच्चा बच्ची 9 साल की उम्र में बालिग हो जाता है, कोई 10, कोई 11, कोई 12, कोई 14 साल में, और उसके बाद उस पर तमाम शरीयत के अहकाम लागू हो जाते हैं। वो अल्लाह ताला नेकियां तो बुलूगत से पहले भी शुमार कर रहा होता है, बुराइयां जो हैं वो बुलूगत के बाद शुमार करनी शुरू करता है। इसलिए ये बुनियादी तौर पर बात ही गलत है कि शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। गलत बात है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने उसको बालिग कर दिया है तो हम उसको किस वजह से मना कर रहे हैं? ये भी कानून गलत है। ये इस्लाम वाला तो बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है कि 18 साल से पहले कोई इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि वो सेशन कोर्ट में जाएगा और इधर उधर, तो ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस्लाम से रोकने की बात है। सेशन कोर्ट तो दूर की बात है, अगर आप कोई इससे छोटा फिल्टर भी लगा देते तो आम आदमी तो नहीं जा सकता वहाँ। फिर उसको किताबें पेश की जाएंगी तो वो बेचारा अगर पढ़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब उसको इस्लाम लाने का इजाज़त ही नहीं है। एक आदमी स्कूल नहीं पढ़ा तो मुसलमान नहीं हो सकता, ये इसका मतलब है। तो ये कहाँ की बात है? क्या जितने मुसलमान हुए थे अहद नबूवत में, वो सब स्कूल पढ़े हुए थे? बिल्कुल। तो इसका मतलब फिर किसी का इस्लाम ही कबूल ना हुआ। बेशुमार सहाबाए किराम वो 18 साल से पहले थे, मुसलमान थे, बेशुमार थे, और उनमें से लिखना पढ़ना कितनों को आता था? बहुत कम थे। तो आज अगर ये कहा जाता है जी वो सब अदयान की किताबें पढ़े, सब अदयान की किताबें तो मैं नहीं पढ़ सकता,
हो सकता है कि अंग्रेजी की किताबें मैं कहा और हिंदुइज्म की किताबें कहाँ से पढ़ूंगा मैं। तो ये सिर्फ रोकने की बात है और काफिरों का दबाव है। ऐसा कानून कतई पास नहीं होना चाहिए। शेख वैसे इस्लाम का क्या मिजाज है? इस्लाम किसी को जबरदस्ती कबूल करवाने की कोई बात करता है वैसे? अगर ये बात होती तो फिर यूरोप में भी ये कानून होना चाहिए था। हम्म। वहां तो हुकूमत ही उनकी है, वहां तो जो चाहे कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जाता है। तो यहाँ पर कोई जबरन मुसलमान नहीं करता और ना कर सकता है। मतलब जबर तो तब होता है जब आपके पास सुल्ता हो। सुल्ता तो हुकूमत के पास है, डंडा तो हुकूमत के पास है। तो आप जबर कैसे कर सकते हैं? जबर की कोई बात ही नहीं है। तो ये काफरों का प्रोपेगेंडा या उनका दबाव और उसका उस वजह से ऐसा हो रहा होगा, वरना कतई तौर पर कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस तरह का कानून बनाया जाए। यानी ये एक साजिश की जा रही है कि जो लोग इस्लाम की तरफ रग़बत करने वाले हैं या इस्लाम की तरफ माइल होते हैं, वो इस्लाम की तरफ ना आएँ। उनके लिए ऐसे मसाइल खड़े कर दिए जाएँ, उनके लिए ऐसी क्राइटेरिया बना दिया जाए कि वो लोग इस तरफ आ ही ना सकें। तो बिल्कुल। अब अगर ये कहा जाए कि भी यूरोप का और यहाँ का बड़ा फर्क है, तो हिंदुस्तान और यहाँ का तो इतना फर्क नहीं है ना। हुँ, हिंदुस्तान का और यहाँ और वहाँ तो हुकूमत भी काफिरों की है। वहाँ पर अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे और अल्लाह मसाइल हल करे डॉक्टर जाकिर साहब के, वो सरेआम लोगों को कलमा पढ़ाते हैं और मुसलमान हो रहे हैं। वहां तो किसी ने नहीं कहा और वो हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। और सारे कानून बनाने के लिए ये इस मुल्क है कि जो इस्लाम के नाम पर बना है। हुँ। सिर्फ काफिरों का दबाव और इन लोगों का हर बात पे यस कहना, ये उसका उसका नतीजा है। वरना ना अकल मानती है, ना शरा मानती है और ना हालात मानते हैं। ऐसा बिल्कुल कोई कानून नहीं बनना चाहिए। जी, शेख साहब इसमें एक नुकता ये भी जो है वो है कि अगर वो आदमी 90 दिन के बाद कहता है कि मैं इस्लाम नहीं कबूल करता, तो जितने पीछे लोग थे जो उसको तबलीग करने वाले थे या उसकी ज़ेहनसाज़ी करने वाले थे इस्लाम की तरफ माइल करने की तरफ, तो उनके लिए कुछ सज़ा की बातें अभी खैर कानून तो नहीं बना लेकिन बातें हो रही हैं कि उसको जो है वो बंदे सलासुल किया जाएगा, उसको कोई जुर्माना किया जाएगा, इस तरह की कुछ सज़ाएँ दी जाएँगी। तो इसके हवाले से आपकी क्या राय है? ये तो बिल्कुल ही उल्टी गंगा बहाने वाली बात है। उसको 3 महीने रख कर दबाव डालकर काफिर बनाना, जो कलमा पड़ चुका है, मुर्तद करना, ऐसा मुर्तद होने वाला और करने वाला उसको सजा देनी चाहिए, ना कि इस दाई दीन को कि जिसने उसको इस्लाम की दावत दी थी। देखें, इस्लाम में जो बंदा मुर्तद हो जाता है उसकी सजा तो कत्ल है। अब वो शख्स जो कलमा पढ़ने के बाद, एक है कि उसने मुसलमान तो हो चुका है, अब तो सर्टिफिकेट लेने गया था, कलमा तो पढ़ चुका है वो, हुँ, अब वो अल्लाह के नजदीक तो मुसलमान है। अब इनके इस अल्लाह ना करे इस कानून की वजह से वो काफिर हो जाता है तो वो मुर्तद है। इस्लाम की नज़र में तो वो उसको मुर्तद की सजा मिलनी चाहिए। और जो कायदा या जो लोग उसमें वजह बन रहे हैं वो सारे उसके जुर्म में शरीक हैं, ना कि हुँ, वो दाई जिसने उसको इस्लाम की दावत दी थी। दावत दी। बिल्कुल उल्टी बात है ये। शेख जो इस वक़्त हम नारा भी सुनते हैं रियासत मदीना, तो रियासत मदीना के जो ज़िम्मेदारान हैं हकीकी रियासत मदीना को अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल में उसके वक़ूअ पज़ीर होने में तो बहुत सारे ऐसे वो लोग थे जो न्यू मुस्लिम थे या छोटी उम्रों के इस्लाम कबूल करने वाले थे। तो इस रियासत के हवाले से इसके ज़िम्मेदारान को आप कोई इस हवाले से मैसेज देना चाहें, तो इस पर भी आप ज़रूर अपनी राय दें। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये कोई ऐसा लग रहा है, कोई दबाव की शक्ल है ऐसे कवानीन बनाने के लिए। और पहले भी 3-4 कवानीन ऐसे आ चुके हैं पिछली हुकूमतों में भी। और शायद मुशर्रफ साहब ने तो एडमिट किया था, माना था कि हुकूक निस्वा बिल मैंने दबाव में पास पास करवाया। किया। तो ये यहाँ पर NGOs काम करती हैं, वो एक नताइज बनाती हैं, वो उनको भेजती हैं, फिर वो दबाव बनाकर वो यहाँ पाकिस्तान पे को भेजते हैं। उनके कांटे साफ करने का एक तरीका हुँ, होता है ये। तो रियासत मदीना का दावा और इस तरह के कानून, ये तो बिल्कुल दो बातें हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मेल नहीं खाती। हुक्मरानों को अल्लाह ताला से डरना चाहिए, बजाय इसके कि वो लोगों के इस्लाम का सबब बने। और हमने पाकिस्तान बनवाया था ताकि इसमें इस्लाम की असली शक्ल में प्रैक्टिस हो बिल्कुल। सके। तो बजाय इसके कि उस तरफ जाया जाए, उल्टे कवानीन बनाना ये कतई लायक नहीं। और इस बारे में अल्लाह ताला से डरना चाहिए। हुकूमतें तो आती जाती हैं, कल जिस दिन चाहे कोई तहरीके क्या होती है, अज़्म एतमाद आ गई और ये ग्राउंड हो जाएंगे, लेकिन ये कानून बाकी रहेंगे और ये ग्राउंड से नीचे चले जाएंगे कब्र में, और ये कानून बाकी रहेंगे और इनको बहुत देर तक इसका गुनाह मिलता रहेगा। इसलिए अल्लाह ताला से डरना चाहिए और इंसान जाए
और उसकी नेकियां बाकी रहें, ना कि वो जाए और उसके गुनाह बाकी रहें। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। हयाकल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि ये बिल जो है ना तो अकली एतबार से कोई अक्लमंद आदमी इसको तस्लीम कर सकता है और शरई एतबार से तो इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि शरीयत जो है वो इसकी कोई इजाज़त दे रही होगी। तो हम अल्लाह से भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये बिल ना पास हो और अभी तो जो बातें हैं वो बातें ही बन जाएँ। अल्लाह ताला जो खैर व आफ़ियत वाला मामला है, जो हम सब के हक़ में बेहतर है, वो कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।